एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में कुछ आईआईटी जैम के क्वेश्चंस है सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड, उसको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से चीज़ें दी जाती हैं सीक्वेंस में, जहाँ कुछ आपको कंप्यूट करना होता है कि ये इससे बड़ा है या इससे छोटा है, या कभी कभी आपको कॉची दे देगा कि इसको कॉची प्रूफ कीजिए या इस टाइप से कॉची चेक कीजिए। तो इस टाइम में अमूमन लगभग लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, तो एक पार्ट में इसका करूंगा, दूसरा पार्ट में आपके लिए एक्सरसाइज दूंगा। ठीक है, इसको आप सोचना समझना और बढ़िया से करना। तो ये वीडियो जो इस बार जैम या गेट का एग्जाम देंगे उन सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, और जो आने वाले भविष्य में आईआईटी जैम का एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं उनको बहुत ही तगड़ा हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये आईआईटी जैम का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो 2026 के लिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारे पास x1 इक्वल टू टू देके एक इटरेटिव सीक्वेंस डिफाइन कर दिया गया, xn+1 इक्वल टू टू प्लस वन बाई टू ऑफ xn फॉर ऑल n। तो पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से सही होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। xn+1 xn+1 हमेशा ही 4/xn से बड़ा होगा फॉर ऑल n इन xn इज कोशी। दूसरा xn+1 लेस देन इक्वल टू 4/xn होगा फॉर सम n एंड xn इज कोशी। xn this is greater than equal to this for all n, and then this is uh, अपना uh, ल- अपना xn+1 इससे होगा एंड xn इज नॉट ए कोशी सीक्वेंस। सेकंड xn+1 लेस देन 4/xn होगा फॉर सम n एंड xn इज नॉट कोशी। ठीक है, तो ये हमारे पास अपना इंफॉर्मेशन है। तो हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखा है xn+1 इक्वल टू टू प्लस वन बाई टू ऑफ xn। तो ये एक सर्टेन टर्म से बड़ा है या नहीं बराबर है ये चीज, और दूसरा एक कौशी है कि नहीं है ये। ठीक है, तो कैसे इसको सोचें, चलिए देखते हैं। सो सॉल्यूशन, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स को करने के लिए। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए कुछ चीजें हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, सम बेसिक फैक्ट्स। ठीक है, सो रिकॉल। तो कौशी के लिए होता है कि अगर एक्सन कोई रियल सीक्वेंस है एंड सपोज xn+1 माइनस xn कुछ ही लेस देन इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ xn-1 हो जाए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर सम लैम्डा क्लोज 0 ओपन 1, देन योर सीक्वेंस xn इज कोशी। ठीक है, ओनली थिंग वी आर गोइंग टू यूज दिस फैक्ट। ठीक है, कुछ सीक्वेंस है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर कुछ बढ़िया सा मजेदार आ जाए, कुछ इस टाइप की चीजें, तो वो कोशी हो जाता है। ठीक है, ओके, चलिए। तो यहाँ पर कैसे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे एक और दिया xn+1 4/xn से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, और x1 हमारा 2 है। ठीक है, तो हियर यहाँ जो हमारा सीक्वेंस है x1 2 है, x1 1 प्लस 2 बाई क्या है भाई 1/2 ऑफ xn। ठीक है, ये x1 हमारा 2 है, xn+1 हमारा 2 प्लस 1/2 ऑफ xn है। तो इस बेसिस पे अगर हम लोग जाएंगे तो देख सकते हैं कि ये कैसा दिखेगा। x1 अगर हमारा 2 है, xn+1 अगर 2 प्लस 1/2 ऑफ xn है, देन और एक इंफॉर्मेशन जो पूछ रहा है कि xn+1 4/xn से बड़ा है छोटा है कि नहीं, या इसे छोटा है कि नहीं, ये सारी चीजें दी जा रही है। ओके, ठीक है। तो एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिए, ये देखिएगा कि जो xn+1 है ये हमेशा ही 2 से बड़ा है फॉर ऑल एन, इनफैक्ट स्ट्रिक्टली बड़ा है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। राइट, है ना। ओके, तो ऑन दैट बेसिस तो 1 बाय जो xn होगा वो लेस देन इक्वल टू हाफ हो जाएगा। राइट, सो 4 टाइम्स ऑफ xn 4/2 हो जाएगा।
विच इज 2, और ये 2 अपना लेस देन इक्वल टू 2 से बड़ा अपना ये अपना xn+1 आ गया, देख लीजिए। सो देयर फोर ये जो xn+1 है, इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4/xn। तो ये पहला चीज हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। जो हमारा xn+1 होगा वो 4/xn से बड़ा होगा, दोनों। अगर आप, और ये इनफैक्ट जो इनइक्वालिटी होगा स्ट्रिक्ट होगा। इफ यू लुक एट केयरफुली, ये इनइक्वालिटी आपका, ऑफ कोर्स, आप xn जब यहाँ पर आप 2 ले लोगे, x1 जब 1 लोगे तो 2/2 करोगे तो 2 आएगा, इक्वल टू 2 आएगा उसमें। लेकिन जब x2 आप आओगे, x2 2 से बड़ा हो जाएगा। तो दिस इनइक्वालिटी इज इनफैक्ट स्ट्रिक्ट, क्योंकि यहाँ पर ये आ जाएगा। अगर n आप 2 से n2 3 4 लोगे तो उसमें स्ट्रिक्ट आएगा। n=1 पे ये बराबर आ जाएगा। जब n=1 लोगे तो 4/x1, ये आपका 2 आ गया, राइट है। एंड 2 से ये बड़ा हो जाएगा 2 + 1/2 ऑफ x2, राइट है। तो ये जो आप x2 चेक करोगे ये बड़ा हो जाएगा। In all cases, you have this strict inequality. So 4/xn less than xn+1. तो इनफैक्ट ये इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट होगा, बट पूछा नहीं है, नॉट एन इशू। तो ये अपना this। अब उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक्सन कॉशी है या नॉट कॉशी है, ये चीज है कि नहीं है, इसको कैसे सोचोगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं बस ये देता हूं आपको कि आप ट्राई करो। कैन यू फाइंड समथिंग कि लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस हो जाए, ये देख सकते हो। कैन यू विजुअलाइज, कैन यू प्रूव इट फ्रॉम दिस गिवन इंफॉर्मेशन, राइट है। जो आपका ये सीक्वेंस दिया गया है, सीक्वेंस क्या है, 2 + 1/2f(x)n। क्या यहाँ से ये कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, कैन यू फाइंड सम एस्टिमेट। बड़ा मजेदार है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको करना चाहिए, ठीक है। इसको करो, बहुत कुछ सीखोगे। आंसर के पीछे मत भागो, ठीक है। आंसर आ जाएगा, अगर आपका अप्रोच सही रहेगा आंसर आना ही आना है ना। आंसर नहीं, ये देखो कि क्या तरीका यूज हो रहा है, कैसे चीजों पे अप्रोच कर रहे हैं, एट द एंड वही मैटर करेगा, ठीक है। तो अगर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो फिर अब देखो कि थ्योरेटिकली क्या चीजें यूज होंगी, ठीक है। उसमें थोड़ा सा जोर डालो, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे गेटिंग आंसर इज नॉट अ बिग डील, है ना। आज के इस जमाना में जहाँ टू मच इन्फॉर्मेशन है, गेटिंग आंसर इज नॉट अ बिग डील। बिग डील है वही जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, कि आप सोचते कैसे हो, वो बिग डील रहेगा, क्योंकि एग्जाम में वही हेल्प करेगा, राइट है। या लाइफ में मैथ के किसी भी पड़ाव पे वही हेल्प करेगा। तो उसको थोड़ा अच्छा कीजिए, उसको करने की कोशिश कीजिए तो अच्छा लगेगा। उसको और अच्छा करना है तो यहाँ पे बैचेस हैं, चल रही हैं, आगे भी स्टार्ट होंगी हर एग्जाम्स के लिए। आप उसके लिए हम मेल कर सकते हैं, ठीक है, novelforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू, ताकि आप यहाँ जुड़ें और उस टाइप की सोच और अच्छी डेवलप हो, ठीक है। ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, इसका सॉल्यूशन अब बना के भेजें, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय बाय।